नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक अहम कह सकते हैं भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। जी, ये हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस 2025 के लिए है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के पद हैं। हाँ, और सीधी भर्ती है, जैसा कि नोटिफिकेशन नंबर 112gas.ivf.2 में लिखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। तो सबसे पहले पद कितने हैं और वेतन क्या है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। जी, कुल 25 पद हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के। और जैसा आपने कहा, सीधी भर्ती है, मतलब जो वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, और आवेदन की तारीख है? आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जून 2025 से और ये चलेंगे 31 जुलाई 2025 तक, शाम 5 बजे तक। ठीक है। और वेतनमान? ये पे लेवल J5 लिखा है इसमें। हाँ, पे लेवल J5 जो कि काफी सीनियर लेवल है जुडिशरी में। शुरुआती वेतन ही करीब 1,44,840 रुपए। और ये तो समय समय पर बढ़ता रहता है, जैसे हरियाणा सरकार तय करती है। हाँ, अच्छा खासा वेतन है। अब इन 25 पदों का जो ब्रेकअप है, मतलब श्रेणीवार, वो भी देख लेते हैं एक बार। जी, इसमें 9 पद तो सामान्य यानी अनारक्षित हैं। हम्म। फिर 3 पद हरियाणा के EWS के लिए हैं और बाकी जो है वो आरक्षित श्रेणियों के लिए हैं। हाँ, इसमें काफी सारी श्रेणियां दिख रही हैं, जैसे हरियाणा के SC में भी 2 हैं, DSC और OSC। जी, दोनों के लिए बैकलॉग पद हैं। जी, DSC के 2 और OSC का 1 पद, ये बैकलॉग हैं। फिर BCA के 4 पद हैं, ये भी बैकलॉग हैं। BCB के 2 पद, ये भी बैकलॉग। बाप रे, काफी बैकलॉग है। मतलब ये पद पिछली बार भरे नहीं गए थे। हाँ, इसका यही मतलब है। कई पद तो दूसरी या तीसरी बार विज्ञापित हो रहे हैं। ये दिखाता है कि शायद योग्य उम्मीदवार नहीं मिले या कोई और कारण रहा होगा। इस बार कोशिश है कि ये पद भर जाएं। इसमें ESM यानी भूतपूर्व सैनिक और PWBD यानी दिव्यांग जन के लिए भी बैकलॉग पद हैं। जी, ESM के 2 और PWBD के भी 2 पद हैं, अलग अलग कैटेगरी में। ये बैकलॉग होना दिखाता है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरा करना एक प्राथमिकता है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, योग्यता क्या चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है? देखिए, पहली शर्त तो भारत का नागरिक होना है। हाँ, वो तो है ही। दूसरी, एक वकील के तौर पर एनरोल्ड होना चाहिए और कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 7 साल का अनुभव। इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के धीरज मोर केस का भी जिक्र है। जी बिल्कुल, धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट केस। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ डेट यानी 31 जुलाई 2025 को और नियुक्ति के समय भी आपकी वकालत की प्रैक्टिस जारी होनी चाहिए। अच्छा, और ये आय वाली शर्त भी है शायद? हाँ, पिछले 3 साल से आप आयकर दाता होने चाहिए और आपकी जो सालाना ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम है, मतलब वकालत से कमाई, वो कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। हर साल? पिछले 3 साल से? जी, पिछले 3 मूल्यांकन वर्षों में। आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें थोड़ी छूट है, उनके लिए सीमा 3 लाख रुपए प्रति वर्ष है। और केसों की संख्या का भी कुछ है? हाँ, वो भी है। पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम 50 केस स्वतंत्र रूप से हैंडल किए हों, बंच केस नहीं गिने जाएंगे। ओके, और आरक्षित वर्गों के लिए? उनके लिए संख्या 40 केस प्रति वर्ष है। ये सारी शर्तें, मतलब अनुभव, आय, केसों की संख्या, ये सुनिश्चित करती हैं कि जो लोग वाकई सक्रिय और अनुभवी हैं वही आवेदन करें। हाँ, मतलब काफी गंभीर और अनुभवी उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और 10वीं में हिंदी भी जरूरी है। जी, और धीरज मोर फैसले का एक और पहलू ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति पहले वकील था लेकिन अब किसी न्यायिक सेवा में है, तो वो इस सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती सीधे बार से है। समझ गई। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे कोई अयोग्य हो सकता है? हाँ, कुछ सामान्य अयोग्यताएं हैं, जैसे एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी होना, या अगर किसी को सरकारी नौकरी से निकाला गया हो, या फिर किसी ऐसे अपराध में दोषी पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, मतलब सीरियस किस्म का अपराध, या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया हो। ठीक है। और आयु सीमा? उम्र 31 जुलाई 2025 को कम से कम 35 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए। 35 से 45 साल। और छूट? हाँ, हरियाणा के जो SC, BC, PWD और ESM उम्मीदवार हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। चलिए, अब परीक्षा प्रक्रिया पर बात करते हैं। चयन कैसे होगा?
उसमें 2 मुख्य चरण होंगे, एक लिखित परीक्षा और फिर वाइवा वोस यानी इंटरव्यू। अच्छा। नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि अगर बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो शायद पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, प्रीलिम्स जैसा। हाँ कह सकते हैं, लेकिन उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ भीड़ कम करने के लिए होगा। असली मुकाबला लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का है। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी? कुल 750 अंकों की। इसमें 5 पेपर होंगे, सिविल लॉ पार्ट 1, सिविल लॉ पार्ट 2 और क्रिमिनल लॉ, ये तीनों 200-200 नंबर के। यानी 600 नंबर तो लॉ के ही हो गए। जी। फिर एक पेपर होगा अंग्रेजी और हिंदी का, इसमें निबंध और संक्षेपण वगैरह होगा, ये 100 नंबर का। और आखिर में 50 नंबर का सामान्य ज्ञान का पेपर। ठीक है, कुल 750 अंक। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, आवेदन कैसे करना है और फीस कितनी है? फीस सामान्य वर्ग और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपए है। और जो हरियाणा के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं या किसी भी वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए 500 रुपए है। और ये फीस देनी कैसे है, ऑनलाइन या? नहीं, ये डिमांड ड्राफ्ट से देनी होगी। रजिस्ट्रार भर्ती, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के नाम। ओके, डिमांड ड्राफ्ट। और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ये पूरी तरह ऑफलाइन है। आपको हाईकोर्ट की वेबसाइट है www.highcourtchd.gov.in, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर उसे भरकर जमा करना है? हाँ, फॉर्म को ध्यान से भरें और उसके साथ जितने भी जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। अच्छा, और इसे जमा कहाँ करना है? वो निर्भर करता है कि आप कौन हैं। अगर आप किसी स्थानीय बार के सदस्य हैं तो अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के ऑफिस में, और अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो अपने विभाग के हेड के जरिए भेजना होगा। और बाकी सब लोग, मतलब जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, वो सीधे रजिस्ट्रार भर्ती हाईकोर्ट चंडीगढ़ को भेज सकते हैं। आखिरी तारीख तो 31 जुलाई है, शाम 5 बजे तक। जी बिल्कुल, उस समय तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए, बहुत सारे लगते हैं शायद। हाँ, लिस्ट थोड़ी लंबी है। आपकी हाल की फोटो, जन्म तिथि का प्रमाण, आपकी डिग्रियां, वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण। अनुभव प्रमाण मतलब? हाँ, कि आपने वाकई 7 साल प्रैक्टिस की है और वो केस संख्या वाली शर्त पूरी करते हैं। फिर पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र। ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने होंगे। और नोटिफिकेशन में कुछ एनेक्स्चर्स भी दिए हैं, वो भी भरने होंगे? जी, जो भी लागू होते हों वो एनेक्स्चर्स भी भरकर साथ लगाने होंगे। बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़कर सारे दस्तावेज तैयार करने चाहिए। एक भी चीज छूटी तो आवेदन रद्द हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनओसी वाली बात भी बता दीजिए। हाँ, उनके लिए ये है कि अप्लाई करते समय एनओसी नहीं चाहिए। बस अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं। एनओसी की जरूरत तब पड़ेगी जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और सबसे जरूरी सलाह तो यही होगी कि हाईकोर्ट की वेबसाइट रेगुलर देखते रहें। बिल्कुल, सारी जानकारी, कोई भी बदलाव, परीक्षा की तारीख, सब कुछ वेबसाइट पर ही आएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी बातों को समेट लेते हैं। हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के 25 पद, सीधी भर्ती है वकीलों से। जी। 7 साल की प्रैक्टिस और आय और केस संख्या की शर्तें हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से चयन होगा। हाँ, और आवेदन ऑफलाइन करना है डिमांड ड्राफ्ट के साथ, सारे जरूरी दस्तावेज लगाकर। पूरी और सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें और वेबसाइट www.highcourtachcd.gov.in चेक करते रहें। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है, ये जो सीधी भर्ती होती है बाहर से, ये न्यायपालिका में बाहरी अनुभव लाती है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये जो कड़ी शर्तें हैं, जैसे आय की या केसों की संख्या की, क्या ये प्रतिभाशाली लेकिन शायद कम संसाधनों वाले या अलग पृष्ठभूमि के वकीलों के लिए एक रुकावट तो नहीं बनती? क्या ये प्रक्रिया वाकई समाज के हर तबके के योग्य लोगों को बराबर मौका दे पाती है? इस पर विचार करना चाहिए। ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। खैर, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।